हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आप कौन सा वो तरीका अपनाएं जिससे कि आपका जो गवर्नमेंट जो आपका सपना है वो एक ही बार में पूरा हो जाए और साथ ही साथ आप इनकम भी कर सको। मतलब तैयारी के दौरान आप कुछ पैसे भी अर्न कर सको और साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो भी उसी के साथ होती रहे। तो ऐसा ही कुछ आइडिया हम डिस्कस करने वाले हैं। कई महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक टाइम पर उन्होंने जो है जॉब को टाइम दे दिया। जैसे महिला पर्यवेक्षक की ही बात कर लें तो 1 डेढ़ साल उन्होंने तैयारी कर ली, लेकिन अब कुछ कारणों से नंबर्स अच्छे नहीं आ पाए हैं और घरवाले अब दोबारा से उनको तैयारी करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। या यूँ कह लीजिए कि उन्हें अब भरोसा नहीं रहा कि क्या पता अब ये फिर से टाइम वेस्ट और प्लस अब जो हमारा पैसा है वो भी वेस्ट ही कराने वाली हैं, क्योंकि अगर निकालना होता तो एक बार में निकल जाता। ये कई सारी बातें महिलाओं के सामने आ रही हैं। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है कि आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाए कि आपको घर वालों से एक भी रुपए ना लेना पड़े, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती रहे। ठीक है, मतलब आपको अपने तैयारी के लिए पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी रहेगी जिससे कि आप अपना जो लाइफ और बेहतर बना सकते हो और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती रहेगी और आपका एग्ज़ाम निकलने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही एक टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इसका नाम है हमारी एक इसके लिए चलिए मैं आपको आइडिया देने से पहले जो अब मैं बताने वाली हूँ उसके पहले मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी नहीं, ये रियल है, बिल्कुल ही रियल है। आप खुद समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मेरी मेरी जहाँ पे आंगनवाड़ी है उसके पास ही एक लड़की रहती है। उसका वर्ग 3 में अभी सिलेक्शन हुआ था। अभी जो पिछले वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम हुई थी ना, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको कांग्रेचुलेट करने के लिए बुलाया कि आप आओ ज़रा, आंगनबाड़ी में आपसे बात करनी है। तो वो आई थी, तो मैंने उसको पूछा कि आपकी क्या रहा, आपने कैसे क्या एग्ज़ाम निकाला, कहाँ कोचिंग किया, क्या किया? तो उसने सिंपल सा बोला कि मेरी कोई तैयारी नहीं थी। उसने बोला मैंने कोई तैयारी ही नहीं की थी क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल जाती हूँ। पहली चीज़, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरा पूरा टाइम तो वहीं चला जाता है और इसके बाद इतनी थकान रहती है, कोचिंग वाले बच्चे आते हैं, तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, बस जो था मैंने दे दिया एग्ज़ाम और मेरा हो गया। तो फिर मैंने उससे पूछा थोड़ी गहराई से कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, तुम कोई तैयारी नहीं करोगी और तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसे कैसे हुआ? तब उसने मुझे एक बात बताई कि मेरा एग्ज़ाम निकालने का ऐसा कुछ था नहीं ना। मैं तो प्राइवेट जॉब को ही अपना सब कुछ मान लिया था मैंने कि स्कूल में पढ़ा रही हूँ वही लाइफ है। बस जितने भी मिल जाते हैं 10,000 रुपये मुझे प्राइवेट स्कूल में मिल जाते थे, प्लस यहाँ से कोचिंग वगैरह हो जाती थी मेरी, तो उसमें ही मेरी जो गुजारा है वो चल रहा था। लेकिन जब वैकेंसी देखा कि वर्ग 3 की आई और मैंने कर रखा है, डी.एड कर रखा है, हाँ डी.एड कर रखा है, तो क्यों ना एग्ज़ाम दे के देख लिया जाए। तो उसने जब एग्ज़ाम दिया तो उसका पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और आज उसकी जो है जॉब लग चुकी है और ज्वाइन भी कर चुकी है। तो उसने मुझे सिंपल सा बताया कि कैसे हुआ ये सब, क्या हुआ, तैयारी के बिना उसने कैसे एग्ज़ाम निकाला। तो उसने मुझे बताया कि मैं जो पढ़ाती थी स्कूल में, जैसे स्कूल में मैं जो पढ़ाया करती थी, हालाँकि था इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन जिस बुक से वो पढ़ाती थी, मतलब उसने जो स्कूल था वो 8th क्लास तक का था, 8th क्लास तक के बच्चों को वो पढ़ाती थी और साथ ही साथ घर पर जो कोचिंग लेती थी वो भी एक मतलब 8th क्लास तक के बच्चे आते थे जिनको उन्हीं बुक से पढ़ाती थी जिन बुक से हमारा जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ाया करती थी और एनसीईआरटी का ही सिलेबस था हमारा ये वर्ग 3 का। तो बोली थी मुझे अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने जो कोचिंग कर रखा था, जो कोचिंग पढ़ाती थी वही सारा का सारा मैंने थोड़ा अच्छे से गहन किया, क्योंकि जब किसी को पढ़ाते हो आप तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठता है, क्योंकि जब आप किसी और को समझा रहे होते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद भी उन चीज़ों को गहराई से समझ रहे होते हो। तो यही उसके साथ हुआ, कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते उसका दिमाग इतना एक्टिव हो चुका था, चीज़ों को समझने लग गई थी, तो उसने एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। तो मेरा भी यही सुझाव है आप लोगों को कि जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए आप ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं, तो अपनी इनकम का सोर्स कोचिंग को बना लीजिए। आप कोचिंग बच्चों की करवाइए, बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ पर जितना भी क्लास तक के आप पढ़ाना चाहते हैं उन बच्चों को पढ़ाइए और जो एनसीईआरटी बुक्स उनकी हैं उनसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए और उनको पढ़ाओगे तो साथ ही साथ आपकी भी पढ़ाई होती रहेगी, साथ ही साथ आपकी एक इनकम भी आती रहेगी। आजकल कोचिंग के जो पैसे हैं अच्छे खासे मिलते हैं लड़कियों को, महिलाओं को, तो आप उनको कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मेरे 10 बच्चे होंगे तो ही मैं पढ़ाऊँगी, 5 बच्चे होंगे तो ही पढ़ाऊँगी। आप 1 बच्चे से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि सिलेबस तो वही है। देखिए आप अकेले पढ़ोगे तो हो सकता है
लोग डिस्टर्ब करें, घर वाले या कोई भी परेशान करे। और लेकिन अगर आप किसी को पढ़ाने के लिए बैठोगे तो घर वाले ज़ाहिर सी बात है डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन बच्चों ने पैसे दिए हैं पढ़ाने के लिए, तो वो वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये आपका तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपके घर वाले सपोर्ट में भी नहीं है तो उनको बताओ ही मत कि मैं तैयारी कर रही हूँ, बस सिंपल सा कह दो कि मैं कोचिंग खोलने वाली हूँ, बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाऊंगी। और कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते आपकी कब तैयारी हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है तैयारी करने का, और स्पेशली उन महिलाओं के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, प्लस जिनके घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप अगर अलग से बुक लेके बैठोगे आज के टाइम में, जब 1 डेढ़ साल ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो, तो हो सकता है घर वाले, स्पेशली जिनकी शादी हो चुकी है, ससुराल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि आपको दे दिया था, आपने 1 साल 1.5 साल घर पे ध्यान नहीं दिया, अब घर पे ध्यान दो, छोड़ो ये सब, हो गई तैयारी व्यारी। तो आप मत बताओ उनको कि मैं तैयारी कर रही हूँ, सीधा सा बोल दो मैं पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को, और उससे अपने घर में पैसे आएंगे। बस जो जिस भाषा में सामने वालों को समझ में उस भाषा में उसको समझा के अपना तैयारी करते रहो पढ़ाते हुए। तो आई थिंक सो आपको आइडिया पसंद आया होगा, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे आप नॉलेज अपने लिए गेन कर रहे हो। पढ़ा तो सामने वाले को रहे हो, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो बढ़ रहा है, तो ये कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद लाइव देख, मतलब कहना चाहिए कि आंखों के सामने मेरी चीज़ हुई है कि वो लड़की के पास वाकई में टाइम नहीं था। स्कूल ऐसा था, सुबह 7 बजे से जाना होता था, और उसको 3-4 बजते थे आराम से, 3 या 4 बज जाते थे। उसके बाद बच्चे आ जाते थे कोचिंग वाले। अब बच्चे आ जाएंगे कोचिंग वाले तो 2-3 घंटे उसमें उसके वेस्ट हो जाते थे, और इसके अलावा फिर उसका खाना पीना या घर में जो भी काम कराना होता था वो रहता था। तो कहाँ से इतनी, और इतना काम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान रात में काम पढ़ने के लायक बचता होगा। तो कुल मिलाकर उसका जो स्कूल का है बच्चों को पढ़ाना, और कोचिंग का जो था बच्चों को पढ़ाना, वही उसकी तैयारी का मूल स्तंभ रहा। इसके अलावा हो सकता है उसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, तो इतना तो फिर रात में आप भी कर सकते हो। दिन का मैं कह रही हूँ, दिन में अगर अपने लिए टाइम निकालना है तो कोचिंग पढ़ाना बेस्ट है। कोशिश करो बड़े बच्चों को पढ़ाने का, 5th क्लास से ऊपर के बच्चों को पढ़ाने का। छोटे बच्चों में थोड़ा सा आप उलझ सकते हो, और वो आपके काम का भी नहीं रहेगा पढ़ाने के लिए। आपका काम का रहेगा कौन सा, 5 से ऊपर क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो आप ये कर सकते हो 4th 5th 6th 7 8 तक, या अगर और अच्छा पढ़ा सकते हो तो 10th तक भी कर सकते हो। देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, आपका साइंस कवर हो जाएगा, आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी, आपकी ज्योग्राफी, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके साथ साथ क्लियर होते चलेंगे। अलग से आपको कुछ नहीं पड़ेगा। मैथ्स भी आपकी वही उसी लेवल की आती है जिस लेवल, मान लो 10th तक आप पढ़ा रहे हो तो आपकी मैथ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आप किसी को समझा के पढ़ाओगे तो अपने आप अच्छी हो जाएगी, है ना। हिस्ट्री आपको अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, बुक्स वही है एनसीईआरटी जो आप पढ़ाओगे। तो बस शुरू हो जाइए आज से ये जो है अप्लाई कर दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए अपने घर के बाहर कि मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। संपर्क करें, 1 बच्चा हो 2 बच्चा हो, कितने भी हो, आप स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे, साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिस है और भी बेहतर होती चली जाएगी। तो आज आपको बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और इस तरह की तैयारी के साथ साथ आप इनकम की अगर वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि हम इस तरह के वीडियो चाहते हैं। तो मैं आपके लिए और बहुत सारे तरीके, जिससे कि आप काम करते करते, इनकम करते करते अपनी तैयारी को जारी रख सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, ये पहला पिटारा मैंने खोला था। अगर आप वाकई में चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और किस टॉपिक पे अगर आप चाहते हो। देखिए कुछ लड़कियां मुझसे ये भी बोल रही थी कि मुझे भी अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, कैसे करें क्या करें, आप थोड़ा सा गाइड करो। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो चाहते हो कि कैसे अब हम अपनी स्टडी करते करते कर सकते हैं, तो भी मुझसे ज़रूर कमेंट में बताएं। तो मैं धीरे धीरे वो चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ा गाइड करती रहूँगी, ताकि आपको ईज़ी रहे। इनकम आपकी एक इनकम सोर्स आपका जनरेट हो जाए आपकी पढ़ाई के साथ साथ, ताकि आपको अपनी पढ़ाई पे एटलीस्ट खर्च अलग से ना करना पड़े। जो आप कमाओगे वो अपनी पढ़ाई में लगाकर अपनी पढ़ाई को आप बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।